बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बंदरगाह का चित्र देख रहे हैं। अभी इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था और डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं सदी के शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे और 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। अभी आगे क्या हुआ, इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन और इसका अभ्यास हम लोग अध्ययन करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी और आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से ही ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया था और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगे तो क्या हुआ, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? दुनिया का कारखाना। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में इसमें क्या ये है गहरा संबंध है, ये हम लोग अभी देखेंगे। और हम लोग अध्याय 2 में ये भी देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता बदलता गया और 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप के वहां पर ले जाकर वहां पे बेच देती थी। अभी इसी क्रय विक्रय ने उसे भारी मुनाफा भी होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादकों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे थे और इस तरह से ब्रिटेन से जो तैयार माल होता था वो भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े। अभी इस प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर एक नजर डालते हैं बच्चों। अभी बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से भी कोसों आगे था। मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा उत्पादन हमारे भारत में हो रहा था। अभी भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे और दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी जावा, सुमात्रा और पेनांग, ये मतलब यहाँ पर तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में हमारे भारत के इन कपड़ों का भारी व्यापार हो रहा था। अभी 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। अभी इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पटोला, और पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। कहाँ पे? पाटन में। और इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां पर स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बनी हुई थी। अभी हम लोग इसका एक नमूना यहाँ पर हम लोगों ने चित्र के स्वरूप में हम लोगों ने देखा है कि कितना सुंदर उत्कृष्ट कारीगरी से ये बनाया गया है और रंग भी इतने सुंदर भरे हैं और उठावदार दिखाई दे रहे हैं कि हमें वो लाल रंग में वो हाथी कितने अच्छी तरह से बुने गए हैं सफेद कलर के, जो हमें
फटाफट हमारे नजरों के सामने आ जाता है कि कितना सुंदर है, हम लोग इसको इसको तुरंत खरीदेंगे। इस तरह से हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।